नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आरसीएम का, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। दोस्तों अकाउंटिंग फाइनल करते समय यानी कि बुक्स को फाइनल करते समय हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टास्क आता है आरसीएम का। हमें आरसीएम की सारी एंट्रीज को देखना होता है कि कहीं कुछ ऐसे एक्सपेंस जो हमने बुक कर दिए हैं बुक्स में, लेकिन उन पर आरसीएम चार्ज होना था, जीएसटी चार्ज होना था रिवर्स चार्ज के थ्रू, वो हम चार्ज नहीं कर पाए हैं। तो हमें इसको चेक करना होता है, साथ साथ इसकी इस उन एंट्रीज को बुक करके उन पर रिवर्स चार्ज पे कराना होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आरसीएम की एंट्रीज को हमें पे जो कराना है वो कब तक कराना है। तो देखिए, इफ नॉट पेड आरसीएम इन एनी और ऑल मंथली जीएसटीआर 3V, यानी कि आपने जो आरसीएम का पेमेंट जो होता है वो हर महीने जो जीएसटीआर 3V जाता है, उस जीएसटीआर 3V में हमें इसका पेमेंट कराना होता है। लेकिन अगर आप नहीं पे करा पाए हैं, अगर आप जीएसटीआर 3B में मंथली आप आरसीएम की एंट्रीज को नहीं कवर कर पाए हैं, उन पे आपने जीएसटी को पे नहीं कराया रिवर्स चार्ज के थ्रू, तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर इनका जो मंथ है, लास्ट मंथ जो फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट मंथ है, यानी कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट मंथ कौन सा होगा दोस्तों, मार्च। तो आप अगर यहाँ पर अप्रैल से लेके और फेब तक की जो भी एंट्रीज हैं आप उनको मार्च में एंटर कर सकते हो, यानी कि मार्च के जीएसटीआर 3B में आप उनको दिखा सकते हो और उसको आरसीएम पे करा सकते हो उसके ऊपर। लेकिन इस चीज का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो हम पूरे साल की जो आरसीएम की एंट्रीज को दिखा रहे हैं, उस पे हमें इंटरेस्ट के साथ इसको जो वो पे कराना होगा। देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट तो आपको जो वो देना ही चाहिए, क्योंकि देना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर कोई केस बनता है या जब कोई स्क्रूटनी में केस आता है, या फिर जब कोई डिपार्टमेंट आपसे अगर इस चीज के बारे में क्वेश्चन करता है, तो वहां पर अगर इंटरेस्ट नहीं पे कराएंगे आप, तो आपको उसका आ जाएगा नोटिस, और फिर आपको इंटरेस्ट के साथ उसको पेनल्टी भी वियर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आई रिक्वेस्ट यू कि आप आरसीएम का जो पेमेंट है अगर डिले हो गया तो विद इंटरेस्ट आप कराइए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग मुझसे बोलेंगे कि सर मेरा तो मार्च भी निकल चुका है, अब मैं बुक्स को अपनी फाइनल कर रहा हूँ, अभी जैसे कि ये जून चल रहा है, अभी मैं जून में बुक्स को फाइनल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर आप टैक्स ऑडिट अगर आप कर रहे हैं अपनी बुक्स का, या टैक्स ऑडिट करा रहे हैं किसी के थ्रू, तो यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि हमें आरसीएम की एंट्रीज प्रॉपर हमारी हो जाए। तो अब जून अपना चल रहा है, अब टैक्स ऑडिट आप जो कराते हैं उसकी डेट सितंबर है, ठीक है। अब सितंबर तक अगर आपकी टैक्स ऑडिट कंप्लीट हो जाती है, या मैं मानता हूं कि अगस्त में भी आपने अपनी टैक्स ऑडिट को कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पर टैक्स ऑडिट के टाइम पर आप आरसीएम की सारी एंट्रीज को फाइनल कर लेंगे, सारी एंट्रीज को कहीं नोट डाउन कर लेंगे और बुक्स में उन एंट्रीज को बुक कर देंगे। बुक्स में उस एंट्रीज को बुक कर देंगे। बुक करने के बाद उनका जो रिवर्स चार्ज का जो इम्पैक्ट आना है, वो भी आप अपनी बुक्स में उन एंट्रीज को फिलअप कर देंगे, उनको डाल देंगे। अब बचेगा काम आपका, क्या बचेगा, आपका आरसीएम यहाँ पर बुक्स में बुक तो हो गया, बुक्स में आपने इसको बुक कर दिया और उस पर जो रिवर्स चार्ज की जो एंट्रीज थी उनका भी इम्पैक्ट यहाँ पर आ चुका है। अब फाइनल क्या काम बचा हुआ, पे करने का। अब बचा हुआ पे करने का काम। अब पे करने का सर आप बता रहे हो मार्च का तो मंथ निकल चुका है। तो देखिए, आपके पास जो टाइम है वो टाइम है आपका एनुअल रिटर्न के टाइम का, यानी कि जीएसटीआर 9 का। तो आप इन एंट्रीज को जीएसटीआर 9 के टाइम पर आप पे करा सकते हो विद इंटरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट आपको उस समय तक का लगेगा जिस समय तक आप इसको पे करा रहे हैं, जिस समय पे आप इसको पे करा रहे हैं उस मंथ तक का आपका इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर जीएसटीआर 9 आपका जो है वो दिसंबर की ड्यू डेट है। अगर आप पहले करते हैं तो अच्छा है, पहले कर दीजिए, इंटरेस्ट आपका बच जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने अगस्त में अपनी ऑडिट को कंप्लीट कर दिया, तो आपके पास कोई काम अब बचेगा नहीं ऑडिट को लेके। ऑडिट का काम कंप्लीट होगा तो आप अगस्त में ही इसका आरसीएम का भी पेमेंट करा दीजिए साथ साथ। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगेगी वो अगस्त के पीरियड तक की लगेगी जिस डेट को आप पेमेंट करा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? क्योंकि अगर आप जीएसटीआर 9 दिसंबर में फाइल करते हैं और दिसंबर तक आपको होल्ड रखते हो इस चीज को, तो दिसंबर तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट को आप बचाइए, और यहाँ पर जैसे ही आपकी सारी एंट्री क्लियर हो जाए तो आप उनका सबसे पहले पेमेंट करिए, और वो भी विद इंटरेस्ट कर दीजिए आप इसका पेमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर टास्क आता है कि आरसीएम की सर जो एंट्रीज हैं, आरसीएम की जो एंट्रीज हैं, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करें। आज की वीडियो बेसिकली इसी के ऊपर आधारित है कि आरसीएम की जो एंट्रीज हैं उसको हम कैसे
फाइंड आउट करें बुक्स में, ताकि हमें ईजी हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैंने टॉप 5 यानी कि पॉपुलर 5 कैटेगरीज को यहाँ पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, और उसके ऊपर जो आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर एक एक्रोनिम मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म मैंने इसकी यहाँ पर जो बनाई हुई है वो है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सितार, SITAR, सितार। ये दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है। इस एक्रोनिम से हम सारी आरसीएम की एंट्रीज को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे और हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल, और जहां आपको मिलती हैं इनकम टैक्स और जीएसटी की लेटेस्ट नॉलेज। तो दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाकर ऑल वाले बटन पर जरूर क्लिक करें, ताकि आगे भी अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब हम बात करेंगे सितार के बारे में, कि सितार से हम आरसीएम की एंट्रीज को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एस था, मैं यहाँ पर एस, यानी कि एस से हमारी जो आती है वो आती है सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विसेज। अगर हमने कोई पूरे साल में कोई सिक्योरिटी की सर्विस ली है तो उसके ऊपर हमें 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना पड़ता है। अब उस जीएसटी को हम यहाँ पर आरसीएम के थ्रू पे कराएंगे, यहाँ पर हम आरसीएम के थ्रू पे कराएंगे। हमें ये जीएसटी की जो सर्विस ली है वो भले ही हमने रजिस्टर्ड पार्टी से ली हो या फिर अनरजिस्टर्ड पार्टी से ली हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रजिस्टर्ड से ले रहे हैं या अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं। आपको सिक्योरिटी सर्विस पर 18% का जीएसटी आरसीएम के थ्रू पे कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी की सारी एंट्रीज देख लीजिए, कौन कौन सी आपकी ऐसी एंट्रीज हैं जो सिक्योरिटी सर्विस से रिलेटेड है, तो उनको यहाँ पर आप फाइंड आउट करके रख लीजिए और उसके ऊपर 18% के हिसाब से जीएसटी को यहाँ पर उसको पेबल में बुक कर दीजिए। दूसरा हम बात करते हैं आई से। आई से हो गया अपना इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो वो ये सारी यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है, और उसके ऊपर भी आपको 18% के हिसाब से आपने जीएसटी को बुक करना है आरसीएम के थ्रू। आरसीएम के थ्रू इसको रूट कर दीजिए, इसको भी आप पेबल में यहाँ पर बुक कर लीजिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए दोस्तों। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ, जो है हमारा टी। तीसरा पॉइंट है हमारा टी। T4 यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया है, अगर आपको किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। T4 मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस यानी कि इसको हम बोलेंगे फ्रेट एक्सपेंस। तो जो भी फ्रेट एक्सपेंस है आपके, जो आपके फ्रेट एक्सपेंस हैं उसके ऊपर यहाँ पर 5% का जीएसटी जो वो आपको पे कराना पड़ेगा आरसीएम के थ्रू। 5% का जीएसटी यहाँ पर पे कराना पड़ेगा। फ्रेट पर यहाँ पर 5% का जो जीएसटी का जो रेट है, टैक्स रेट, वो 5% है फ्रेट का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात यहाँ पर याद रखने वाली है, कुछ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करते हैं, तो उस केस में आपको रिवर्स चार्ज पे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट आपको जीएसटी का इनवॉइस बना के दे रहा है, जब वो इनवॉइस पे जीएसटी लगा रहा है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा है अपना वो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करके, तो उसका आपने सिर्फ आईटीसी लेना है, उसका आपने आईटीसी लेना है, उसके ऊपर आपने कोई रिवर्स चार्ज पे नहीं कराना है। लेकिन यहाँ पर उन ट्रांसपोर्टर्स की यहाँ पर जो बात हो रही है जो जीएसटी आपका पे नहीं करते हैं, जो जीएसटी आपका पे नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर आरसीएम पे कराना पड़ेगा, चाहे वो आपने उसका खर्चा आपने भले ही कैश से किया हो, कैश पेमेंट किया हो, या आपने उसको ऑनलाइन पैसा जो दिया हो। चाहे वो खर्चा आपने कैश में किया हो या फिर आपने जो वो ऑनलाइन किया हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको आरसीएम पे कराना पड़ेगा अगर उसने जीएसटी का इनवॉइस आपको नहीं दिया है तो। क्लियर है दोस्तों, पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं ए की। ए, ए का मतलब मैंने यहाँ पे लिया है दोस्तों एडवोकेट फीस, एडवोकेट फीस, या फिर आप इसको जो लीगल फीस या लीगल एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो ये एंट्रीज को आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए कि ऐसी एंट्रीज आपकी कितनी है। एडवोकेट फीस दोस्तों जैसे कि आपका पीएफ ईएसआई का यहाँ पर जो रिटर्न अगर आप फाइल कराते हैं किसी एडवोकेट के थ्रू, या फिर एडवोकेट से आप कोई भी सर्विस लेते हैं, जीएसटी की सर्विस हो गई, जीएसटी के मंथली रिटर्न्स हो गए, या जो भी आप एक्सवाइजेड कोई भी सर्विस हो सकती है, पेटेंट हो गया आपका,
है ना, पेटेंट का कोई रजिस्ट्रेशन कराया है, उसकी आपने जो फीस पे करी है, या ऐसे ही कोई भी एक्सपेंस हो गया, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर 18% के हिसाब से आपको यहाँ पर आरसीएम पे करना पड़ेगा। तो इन एंट्रीज को भी आप साइड कर लीजिए। अब लास्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों आर। आर को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है रेंट में। ये लास्ट पॉइंट है अपना रेंट। रेंट के ऊपर दोस्तों अपना 18% के हिसाब से जीएसटी चार्ज होता है, वही आरसीएम के थ्रू। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है दोस्तों, रेंट की यहाँ पर क्या कंडीशन है कि अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपने लेट आउट किया हुआ है, आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपने कॉमर्शियल पर्पस के लिए आपने यूज किया हुआ है उस प्रॉपर्टी को, कॉमर्शियल पर्पस, यानी कि कोई अगर रेजिडेंशियल हाउस है या कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसने उसका रजिस्ट्रेशन एज ए रेजिडेंशियल उसका जो रजिस्ट्रेशन है, तो वो आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना व्यापार चला रहे हैं, अपना बिजनेस आप जो है उस पर रन कर रहे हैं, तो वो आप कौन सा यूज हो गया आपका, वो कॉमर्शियल पर्पस हो गया आपका, वो आपका हो गया कॉमर्शियल पर्पस। तो यहाँ पर जो जीएसटी पे करने की, यहाँ पर जो जीएसटी पे करने की जो लायबिलिटी बनेगी, वो बनेगी जीएसटी के रजिस्टर्ड, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब इस केस में जीएसटी में रजिस्टर्ड कौन है, इस केस में जीएसटी में रजिस्टर्ड कौन है, टेनेंट, क्योंकि आप वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेनेंट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर जीएसटी में जो पे कराने की जिम्मेदारी होगी जीएसटी आरसीएम की, तो वो यहाँ पर होगी टेनेंट की, यानी कि आपकी, जो आप उसको या उस पर व्यापार अपना रन कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। इस पर दोस्तों 18% के हिसाब से जीएसटी पे होता है। तो आप ये एंट्रीज को भी आप फाइंड आउट कर लीजिए और सारे एंट्रीज को क्लब करके और उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट की रेट है वो भी 18% है। तो ये सारी एंट्रीज को आप फाइंड आउट करके एक चार्ट बना लीजिए। एक्सेल में चार्ट बनाना इजी होता है। इंटरेस्ट आप अपना उस पर लगा लीजिए और उन सब का पेमेंट आप ऑडिट की सारी कंप्लायंसेस पूरे होने के साथ या उसके बाद भी आप कर सकते हैं। जब आपका ये आरसीएम वाला चार्ट कंप्लीट हो जाए तब आप इसका पेमेंट कर दीजिए, ताकि इंटरेस्ट आपकी और आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं रुक जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों आरसीएम का पूरा यहाँ पर चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आपको काफी इजी हो गया होगा कि आप अपनी बुक्स में आरसीएम की एंट्रीज को कैसे फाइंड आउट करें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑडिट को लेकर कई सारी वीडियोस मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, वो भी सारी शॉर्ट ट्रिक के साथ। आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको सबसे पहले जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।